संसद के अंदर कल बड़ी सेंधमारी हुई। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी, तभी दोपहर करीब 1 बजे 2 घुसपैठिए दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। इन दोनों ने पीले रंग का धुआं छोड़ा और नारेबाजी करने लगे। ये सब कुछ देखकर वहां बैठे सांसद हैरान रह गए। हालांकि मौका पाते ही सांसदों ने घुसपैठियों को पकड़ा और इनकी जमकर धुनाई कर दी। हम लोगों ने 6-7 एमपी ने भाग करके उसे पकड़ने के जैसे नजदीक पहुंचे तो उसने जूता निकाला। हमें लगा जूता फेंक करके साथ मारेगा, इसमें कुछ निकाल रहा है, पर जैसे ही जूता निकाला फिर भी पकड़ लिया और पकड़ के उसकी पिटाई शुरू करी। उधर हम उसे पकड़ रहे थे और उधर उसने जूते में शायद कोई चीज निकाली और कोई खोली, उसमें इतना बुरा धुआं और ऐसी गैस पूरे में फैली कि जो बिल्कुल एकदम उसको झेला नहीं जा सकता। संसद के अंदर 2 आरोपी घुसे थे, जिनमें से एक का नाम सागर और दूसरा था डी मनोरंजन। ये अकेले नहीं थे, इनके 2 साथी संसद के बाहर भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम था अमोल तो दूसरी थी नीलम। मौका देखकर इन दोनों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन चारों ने मिलकर संसद के अंदर और बाहर पीले रंग का धुआं छोड़ा और नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि इस घुसपैठ के बाद संसद भवन में दर्शकों की एंट्री को अगले आदेश तक बैन कर दिया गया है। जो संसद की सुरक्षा है, इसमें चूक से जुड़ा जो मामला सामने आया, उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने विजिटर पास पर रोक लगा दी है। ये ब्रेकिंग इनपुट है, अपडेट आई है सामने, जिसमें जो विजिटर पास है उस पर रोक लगाई गई। सांसदों के जो पीए हैं और जो पूर्व सांसद हैं उनके पासेस पर भी फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। संसद की सुरक्षा में कल एक भारी चूक हुई और जो मामला है लगातार सुर्खियों में है। 5वां आरोपी अभी तक फरार है, 4 आरोपी हिरासत में लिए गए, यूएपीए उन पर लगा दिया गया। इस बीच जो विजिटर पास है उस पर रोक लगाई गई। जांच पूरी होने तक विजिटर पास पर रोक लगाई गई। सांसदों के पीए और पूर्व सांसदों के पासेस पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। संसद के अंदर घुसपैठ कर रहे इस आरोपी ने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के जरिए संसद में एंट्री की थी। प्रताप सिम्हा के ऑफिस से ही इन्हें विजिटर पास दिलाया गया था। इसी पास के जरिए इन आरोपियों ने संसद के दर्शक दीर्घा में एंट्री की थी। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद से ही बीजेपी सांसद कटघरे में है। ऐसे में वो अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार शाम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सांसद प्रताप सिन्हा ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि आरोपी उनके क्षेत्र का है, लिहाजा वो उससे परिचित है। आरोपियों ने कई बार नई संसद भवन देखने की इच्छा जताई थी। आरोपी उनके पीए के लगातार संपर्क में थे। इससे ज्यादा और कोई जानकारी उन्हें नहीं है। सांसद का कहना है कि वो आरोपियों के मकसद से अनजान थे। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सांसद को लगातार घेर रही है। कल मैसूर में सांसद के ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के नेताओं की आज बैठक बुलाई है। गठबंधन के नेता आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो संसद की जो सुरक्षा है उसमें हुई चूक के केस में कई बड़े दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोपियों के वीडियोस को जारी किया और इसे लेकर विपक्ष पर काफी आरोप लगे। संसद में जबरन घुसने वाले आरोपियों में एक है नीलम आजाद, जो सियासी गलियारों से लेकर मीडिया तक में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। अब नीलम आजाद के कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नीलम कई मौकों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करती दिख रही है। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर की है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सत्ता परिवर्तन या शासन परिवर्तन एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस नेता अक्सर करते हैं। मिलिए नीलम आजाद से, उस महिला से जिसने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। वो एक सक्रिय कांग्रेस इंडिया गठबंधन की समर्थक है। वो एक आंदोलन जीवी है जिन्हें कई विरोध प्रदर्शनों में देखा गया है। सवाल यह है कि इन्हें किसने भेजा। उन्होंने बीजेपी सांसद से संसद पास प्राप्त करने के लिए मैसूर से किसी को क्यों चुना। अजमल कसाब ने भी लोगों को गुमराह करने के लिए कलावा पहना था। ये एक ऐसी ही चाल है। याद रखें कि विपक्ष किसी भी हद तक नहीं रुकेगा, यहाँ तक कि हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद को भी अपमानित करने से नहीं चूकेगा। तो नीलम आजाद के साथी जो अमित मालवीय है, उन्होंने एक अन्य आरोपी मनोरंजन को लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। अमित मालवीय ने मनोरंजन के पिता का एक वीडियो शेयर किया, विपक्ष पर सवाल भी उठाया। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिख रहे ये मनोरंजन के पिता हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहने और एक सामान्य जिंदगी बिताने के लिए कहा था। ಅದು ಖಂಡನೀಯ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಭವನ,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನ ಇಂತ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋನು, ಆಳು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋನು. ಇದು ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, क्या छोड़ना था? उसके दिमाग में इस तरह के विचार किसने भरे होंगे? दिल्ली की लगातार यात्राएं और हवाई टिकटों को किसने प्रायोजित किया? मनोरंजन ने नीलम और लखनऊ के सागर शर्मा के साथ कैसे सहयोग किया? इस मॉड्यूल को और शहरों के लोगों के साथ किसने रखा? क्या मनोरंजन कांग्रेस और इंडिया प्रायोजित आंदोलनों में सक्रिय थे? क्या वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे? इस पर अंतिम शब्द अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, विपक्ष ने 13 दिसंबर को एक उद्देश्य के साथ संसद को अपवित्र किया। तो जो विकसित भारत संकल्प है, उस यात्रा के तहत कल कई राज्यों में एक साथ भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया गया। एक रिपोर्ट देखिए आप। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। कल बिहार के छपरा जिले में संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। छपरा में किसानों को आधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाए गए। यहाँ किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ राजस्थान के अजमेर में भी संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। अजमेर के अलग अलग जगहों पर आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया गया। आज से अजमेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये वैन सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। बिहार के सहरसा जिले में आम लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। यहाँ संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सबने मिलकर विकास रथ के पास पीएम मोदी की बातों को सुना और सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी ली। तो मध्य प्रदेश मोहन सरकार ने कार्यभार संभालते ही 2 आदेश जारी किए। सरकार ने धर्म स्थलों के लाउडस्पीकर्स पर बैन लगा दिया। साथ ही खुले में नॉनवेज की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी हुए। मध्य प्रदेश में बुधवार को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिलहाल उनके मंत्रिमंडल का नाम तो तय नहीं है, लेकिन सरकार ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। कार्यभार संभालते ही सरकार ने पहले कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले किए। सरकार ने एमपी में धार्मिक स्थलों और कई स्थानों पर अनियमित या अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तय सीमा के तहत उपयोग करना होगा। बिना परमिशन के तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। दूसरे फैसले में सरकार ने खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर एक निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर केंद्र के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस दौरान सरकार ने विद्यार्थियों, अपराधियों पर सख्ती, तेंदुपत्ता के रेट को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहाँ हो सके। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है।